बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स हैं जी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। आज इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहले तो जी मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 2 अप्रैल को हो रहा है। आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी इस टीम में, मेरी इस जो मेरी फैमिली है, इसमें आप ऐड अप होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं उन सब के लिए स्पेशली मैसेज, क्योंकि आप लोग, जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो उसमें आप लोग पूछ रहे होते हैं कि कैसे रब्ता किया जाए। तो रब्ता करने के लिए आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, सिर्फ एक ही तरीका है। इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी, जो थोड़ी सी ताखीर से आपको मिली। आई वॉज नॉट वेल, जिसकी वजह से वीडियो ज़रा देर से आई है, लेकिन आई है। और वो एक ही गो थ्रू मैंने किया, आप लोगों को बताया, स्पेशली चांद ग्रहण के हवाले से। उसमें कुछ हकीकतें मैंने आपको बयान की और इस तरह से की कि आपको समझ आ सके, एक अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने। आई एम श्योर आप देखी होगी और पसंद भी की है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी सारा वक्त बड़ा कहते हैं इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ेदार किस्म की प्लैनेटरी पोजीशन रहेंगी। आगे जाके आगे इंशाल्लाह आपको जो जुपिटर की ट्रांजिट आ रही है, मेजर ट्रांजिट आ रही है, मई में आ रही है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम एरीज टू पाइसेस बात करेंगे कि क्या मामलात रहेंगे, किस तरह से रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। ये मरकरी अब जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, किस तरह से लेकर आ रहा है, तो देखते हैं मरकरी क्या मामलात लेकर आ रहा है। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, 2 को हो रहा है और ये अब आ गया आपके 5th हाउस में, जहाँ पे जुपिटर भी साथ है। आप लोगों के लिए बड़ा है तो ये अच्छा टाइम है, अच्छी पोजीशन है। सिर्फ जो लोग अपने काम में हैं, पेपर वर्क में हैं, डॉक्यूमेंट्स में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर एग्जाम्स का इस वक्त सामना है, खास तौर पे स्टूडेंट्स आपकी बात करूंगी, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हर चीज़ को करने से पहले एक बार नहीं 10 बार चेक कीजिएगा। हालांकि जुपिटर यहाँ पे आपको बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट भी दे रहा है। इट्स अ ग्रेट टाइम। जो लोग नया काम करना चाह रहे हैं, नई पढ़ाई में हैं, नई चीज़ों में हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो हो तो आपके लिए बड़ी नई चीज़ें हैं, बेहतरीन है, सक्सेस है, कामयाबी है। सिर्फ छोटी सी सिली मिस्टेक आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जो लोग घर का चेंज चाह रहे हैं, चीज़ों को या नए मामलात में जाना चाह रहे हैं, रेनोवेशन है, कोई नई चीज़ को ख़रीदना चाह रहे हैं, पैसे ज़रूर स्पेंड होंगे, मगर आप लोगों के लिए इस वक्त उधर भी बेहतरीन चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई शिफ्ट है, दूर बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, शिफ्टिंग करना चाहते हैं, आपके लिए भी ये वक्त बड़े अच्छे और बेहतरीन मामलात को लेकर आ सकता है। सो इन शॉर्ट आप लोगों के लिए इस वक्त अच्छा वक्त है, बेहतरी का है, पॉजिटिविटी का है। सिर्फ फोकस रखिएगा और थोड़ा सा चीज़ों को चेक एंड बैलेंस के साथ लेकर चलिएगा, तो आप लोगों के लिए हर चीज़ स्मूथ सेलिंग की तरह रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। आप या तो अपने बच्चों के बारे में बहुत केयरफुल है, केयरफुली कोई फैसले लेना चाह रहे हैं, इम्पेशेंट हैं, कोई प्रेगनेंसीज के हवाले से कोई फिक्रमंद हैं या डिस्टर्बेंस आई हुई है। आप अपनी फैमिली की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे। इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली। ऐसा लगता है जिस तरह आप इस वक्त बिल्कुल फोकस हैं अपने बच्चों के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके कुछ ऐसे मामलात के बारे में जहाँ से
आपको लगता है उनका रिस्क है, उनकी फैमिली है, बच्चों के आगे से बच्चों, इट्स अबाउट योर फैमिली, जनरेशंस, उन आप अपनी जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, दुआ खैर कर रहे हैं, और कोई रिकवरी है, जिस तरह किसी के बच्चे का प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस टाइप का कोई गम भी है आपको, यू आर वरीड अबाउट देम, और इट्स अ जनरेशन प्रॉब्लम, कोई जनरेशन का कोई मसाइल लगते हैं, यस। और शायद आपको बहुत देर पहले से कोई आपको कोई ऐसा वहम था, उभाम था, आप ऑलरेडी जानते थे, आपको कैसा खदशा था। ओके जी, वन मोर सिचुएशन देखते हैं। ओके, और यू नो योर वर्थ, आप अपने काम में, चीज़ों में बहुत बेहतर हैं, और कोई चीज़ों को आप बड़ी परफेक्शन के साथ करना, बड़ी परफेक्शनिस्ट, आपको छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, बड़े केयरफुली करना चाहते हैं, बड़े परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। किसी नई चीज़ को आपने स्टार्ट जरूर किया है, बट ऐसा लगता है जिस तरह एनी पार्टनर, कोई बीच में किसी ने आके जंप इन किया है, कुछ शमूलियत इख्तियार कर ली है, और आपको वो बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आई है कि दैट पर्सन इज़ वेरी स्वीट बट बिटर, बहुत मीठा खट्टा सा इंसान है, और आपको उसकी प्रेजेंस कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है। आप इस सिचुएशन से बिल्कुल जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, इस जगह से दूर जाना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आपका दिल टूटा हुआ इस शख्स से, आप इस सिचुएशन में मज़ीद बिल्कुल नहीं रहना चाहते, एंग्जाइटी है, एंड यस इट्स अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के करीब ही हैं, और समहाउ इमोशनली ऐसा लगता है जिस तरह दूर हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, मज़ीद कुछ इस भी सिचुएशन में नहीं आने वाला है, या मज़ीद कुछ इस भी सिचुएशन के अंदर नहीं आएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इसी रिदम में चलते रहें, अपने आप को ऑनर करते रहें, आप जिस ऑनर के साथ चल रहे हैं, जिस एनर्जी लेवल के साथ चल रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक, लाइट पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, ये यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका ट्रस्ट। यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा ही करता है, बेहतरीन करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, 2 को हो रहा है, और ये आ जाएगा अब आपके 4th हाउस में, जहाँ जुपिटर ऑलरेडी है, मगर 2nd हाउस उतनी ही स्ट्रेंथ रखता है, और 3rd हाउस भी। मार्स और सैटर्न आपके 2nd हाउस में होगा। अच्छा जी, मरकरी के आपके 4th हाउस में आना, ये ऐसा कोई बैड पोजीशन नहीं होती, मगर जुपिटर साथ है। मरकरी रेट्रोग्रेड होता हुआ बैकवर्ड्स की तरफ डेफिनेटली जाता है, मगर अभी अर्ली डिग्रीज में होगा। थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है अपने घर की तरफ, घरेलू लाइफ की तरफ। जुपिटर वहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन, वेल प्लेस्ड है। घर में थोड़ी सी ऊंच नीच, बातों में कुछ इख्तलाफात, कुछ इस टाइप की चीज़ें, कम्युनिकेशन है बेसिकली, तो आपके कुछ मामला इस तरह से ख़राब हो सकते हैं। ख्याल रखना है आपने। बात करते वक्त, कुछ भी कहते वक्त सोचिए समझिए एंड देन से इट। ये बस एक सिंपल सा फार्मूला होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं होती है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। सो जस्ट स्टे काम, स्टे पोलाइट, और बड़े आराम से चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन नहीं हमें चाहिए होता। बाकी आपके इख्तलाफात यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, डेट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट देन। सो जितना आप आराम से चीज़ों को
हैंडल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए आसानी होगी। ट्रैवल इस वक्त में आपका बिल्कुल आ सकता है। ट्रैवल से रिलेटेड इससे पहले कोई मसाइल, प्रॉब्लम, चीज़ें, हैसल्स थी तो वो यहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है और बड़े आराम से मज़े से हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि इख्तलाफात, तो घर से दूर जाना, घर से दूर रह के रिस्क हासिल होना, घर से दूर आपके बहुत से जाके मसाइल का हल यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। फाइनेंसिस यहाँ पे आपके बेहतर हो सकते हैं, रिस्क के मामलात बड़े अच्छे हो सकते हैं, रुकी हुई चीज़ें यहाँ पे आपको बड़े मज़े से अच्छे मायनों में हासिल हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, क्या है, किसी चीज़ का गम है, गुस्सा है, मगर ऐसा लगता है कि आपने उसके अंदर कोई रोशनी, उसी चीज़ में आपको कोई नया मामला, कोई नई रोशनी, कोई नया अच्छा एक पहलू मिला है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। काम आपका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। आपने कोई अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन, स्पिरिचुअल अपना कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग किया है और आपका कोई लोगों के साथ भी कनेक्शन अच्छा हुआ है। कोई कनेक्टिविटी आपकी बड़ी अच्छी बनी है, बेहतर हुई है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आना शुरू हुई है विच इज़ वेरी गुड। काम में भी आपकी सिचुएशन बेहतर हुई है, पहले से पॉजिटिविटी आई है और आपने एक्सपैंड किया है अपनी जहानत की वजह से। आपका जो माइंडसेट है बेसिकली वो किसी चीज़ की तरफ चेंज हुआ है, डाइवर्ट हुआ है। परसेप्शन ऑफ बहुत सी चीज़ों का परसेप्शन, वो लोगों का परसेप्शन है, काम का परसेप्शन, ऐसे लगता है टोटली आपका विजन चेंज हुआ है और आपको दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपके जो मामलात हैं ना वो बेसिकली पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, पॉजिटिव हुई है। और क्या है, आप आजकल कुछ तन्हाई में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, अपनी चीज़ों को खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली आपकी अपनी इमोशनल लाइफ भी शायद इसीलिए आपने क्या है, अपने दूसरों से मशवरा करने की बजाय शायद उसको खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है विच इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन। यस, यू आर थिंकिंग अ लॉट। आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, काम है, कोई नई चीज़ ज़िंदगी में। आप पे काफ़ी आंधी तूफान भी बाय द वे आया है और जिस बारे में भी लोग बात कर रहे होते हैं ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफरेंट होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से लोगों से शायद मिलता नहीं है। मे बी यही चीज़ आपको काफ़ी लोगों से मुनफरिद और अलग बनाती है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, बातचीत को किया करें, शायद बहुत से आपके मसाइल का हल, या आप जो लोगों के साथ हेजिटेंट होते हैं बातचीत करने से, उसको करना बंद करें, बातचीत किया करें, आपके मसाइल का हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके इंटरेस्टिंग। आप इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ की बुनियाद रखना चाहते हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ रखना चाहते हैं, उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है। दोबारा से उसको ज़रा देखिए, रिकंसिडर कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट्स हैं जी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 2 अप्रैल को हो रहा है। ये आपके 3rd हाउस में आ जाएगा और है यहाँ पे जुपिटर भी साथ। वैसे इस वक्त आपके लगन में मार्स और सैटर्न है। 2nd हाउस में भी बेशुमार इस वक्त प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ इस वक्त थोड़ी सी ट्रबलसम होगी और मरकरी का ये 3rd हाउस में होना, रेट्रोग्रेशन में होना, साथ जुपिटर, आप लोगों को तो अपने बहुत से मामलात में इस वक्त थोड़ा सा वैसे भी केयरफुल रहना है। बातचीत करते वक्त बहुत से मामलात में थोड़ा सा
एहतियात बरतिएगा। कुछ भी कहते हुए अपने बहन भाई हों, आपके दूर के रिश्तेदार हों, कोई भी ऐसी बात इत्तला अगर आपको मिलती है तो उससे भी कहते हैं ना, पहले देखिए परखिए फिर उसको आगे से, जब तक आपको पता ना हो कि वो बात कितनी सही है, हकीकत में है, या आपको ऐसे समटाइम्स कोई बात पता चलती है उसमें कितनी सदाकत है नहीं है, उसको आपने आगे तक नहीं करनी है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेकर आनी है। हर चीज़ को पहले तस्दीक कीजिए, फिर आगे तक उस बात को कन्वे कीजिए। ये मामला थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के ज़ुमरे में लेकर जाएंगे, ख़ास तौर पे आपकी अपनी पर्सनल इमोशनल मामलात में। गुस्सा, टेम्परामेंट्स इस वक्त हाई रहेंगे। अपनी थोड़ा सा तबीयत सेहत का भी यहाँ पे आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपके रिश्तों की बात आती है, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ की बात आती है, उसमें आपने जब तक कोई भी आपका मामला किसी भी सतह तक चला जाए, आप बहुत ही अपने रिश्तों में आवाज़ार हो जाए, बेजार हो जाए, आप यहाँ तक कि कोई फैसला भी कर ले कि मुझे फ़लाँ शख्स या फ़लाँ रिश्ते में नहीं रहना है, आप यहाँ तक कि अपने किसी कारोबारी मामलात में हो और उन चीज़ों में भी आप इख्तलाफात की इस हद तक चले जाएं कि आप उन मामलात को ख़त्म करना चाहें, पार्टनरशिप्स को ख़त्म करना चाहें, जब तक आप इस चीज़ पे ना आ जाएं कि हम किसी सेटलमेंट पे आ जाए, या जिसको मैं बार बार कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज पे आ जाए, चेक कर लें, तस्दीक कर लें, आप उन मामलात को लेट गो ही करते रहें। अपने मामलात को ख़त्म नहीं करना है, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, इसके ख़त्म हो जाने तक का वेट कीजिएगा। ये भी वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। और जो वीडियो मैंने अभी आपके साथ रिसेंटली शेयर की है तो वे वीकली ही वीडियो, लेकिन उसका चांद ग्रहण के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, उसके साथ अभी कुछ अर्से तक रहेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये भी वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता रहेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, एक कार्ड हमारे सामने और लेट्स सी। अच्छा, क्या है, आप किसी चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा बेजार हैं, आज़ार हैं, और ऐसा भी लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं, किसी ऐसे शख्स की तरफ से हो चुके हैं, या तो कोई अपने अखलाक से बहुत गिरी हुई चीज़ें कर रहा है, बहुत नास्टी कह लीजिए, बहुत जिसका कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। यू आर क्वाइट फेड अप ऑफ दैट सिचुएशन, और आप साइलेंस में हैं, साइलेंट मोड में हैं, किसी चीज़ को भी परस्यू नहीं करना चाहते हैं। कुछ अजीब से मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में चल, इट्स नथिंग, ऐसे लगता है जिस तरह बहुत कुछ है भी लेकिन आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं। स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा है, बहुत सी माजी की चीज़ें हैं, माजी के मामलात भी हैं, माजी की चीज़ें भी हैं, उसकी इंटेंसिटी, शिद्दत इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और आपकी मोहब्बत आपकी इमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है। मे बी यू आर इन लव, यू वर इन लव, और वो कोई मोमेंट है, कोई चीज़ है, कोई मामला है, उसका वापस आना है, और उसमें मुझे आप काफ़ी एग्जॉस्ट हुए हुए नज़र आते हैं। यू डोंट वांट दैट थिंग, आप उस चीज़ को वापस चाहते नहीं हैं। ओके, इट्स स्ट्रेंज। आप ओह यस, चाहते नहीं हैं, और समहाउ या तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट है, या वो शख्स बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट है। मैं उसको मेंटली नॉर्मल, वो शख्स मेंटली नॉर्मल नहीं लगता है। एक लम्हे में कुछ है, दूसरे लम्हे में कुछ है, यानी कि वो कुछ चीज़ों को या तो फैसला नहीं कर पा रहा है, या उस शख्स को वाकई कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, किसी थेरेपी की ज़रूरत है। दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली फाइन, इसीलिए शायद आपको अभी तक उस चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। आप भी किसी फैसले पे, दो चीज़ें हैं, या तो उस शख्स की कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, दैट्स वाई वो शख्स ऐसी कोई हरकतें करता है, एक लम्हे में कुछ, दूसरे लम्हे। दैट पर्सन इज़ वेरी मच इनडिसाइसिव। दो यू आर इन लव विद दैट पर्सन, आप चीज़ों को किसी कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इट सीम्स लाइक कि चीज़ें ठीक नहीं होंगे बीच में मुझे। अच्छा, ये जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी है, इट कुड बी योर वेरी लव्ड वन, या तो आपका इसके साथ कोई अजीब सा इमोशनल बाउंड है, वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ इमोशनल बाउंड, और आप कभी इसकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कभी ये आपकी किसी पर्सनैलिटी, बड़ा अजीब सा आप दोनों का बाउंड और रिश्ता बड़ा अजीब सा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग समटाइम्स
ऐसा लगता है मुझे, मैं कहूँ भी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। एनी हाउ, आप दोनों के आपस में कोई अजीब से मामला तय हुए हुए हैं, एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है। अब ये शादी भी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा अजीब सा है। ऐसा लगता है जिसका आपका रिश्ता किसी अजीब सी बेस पे खड़ा है। अच्छा जी, कोई ट्रैवल आपका बिल्कुल आ सकता है, और ट्रैवल की बेस पे आपके काम मामलात या उसमें कोई ऐसा कोई कारोबार आपका ऐसा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भी है उसमें आपको कोई बेनिफिट मिल सकते हैं, और इस चीज़ के ऊपर आपकी प्रोग्रेस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेस कर रही हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, बी बोल्ड, एंड आपको कोई पहला मूव करना चाहिए, उसमें आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, आपको कोई बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप से मोहब्बत कीजिए और अपने बहुत प्यारों से मोहब्बत कीजिए, और बहुत फालतू लोगों को या एक्स्ट्रा लोगों को या बहुत ऐसे लोग जिनसे अजीब सी एनर्जी मिलती है या नेगेटिव एनर्जी मिलती है, उनसे फ़ौरन छुटकारा हासिल कीजिए। गेट रिड ऑफ देम। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्ल के जो ऑफ वाइट, इस टाइप के जितने भी कलर्स होते हैं वो इस वक्त आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी बेहतर है, बेहतरीन है, और इंशाल्लाह होगा। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और 2 को हो रहा है। ये होगा जी आपके दूसरे घर में, जहाँ जुपिटर भी ऑलरेडी है, मगर इस वक्त में आपके लगन में सन भी है, वीनस भी है और राहु भी है। बारहवें घर में भी प्लैनेट्स हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में इस वक्त मल्टीपल किस्म के ट्विस्ट चल रहे होंगे। ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्रूशियल भी है, और आगे आने वाला कुछ वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे मामलात को लेकर आएगा। अगर इस वक्त में आपके लिए देखा जाए तो ये आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ और अगर आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके नेम फेम स्टेटस को देखा जाए तो उसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन है। कुछ नए मामला शुरू होंगे, बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं आपके फाइनेंसेस, आपके रोज़गार कमाने का तरीका, वहाँ पे कुछ नए मामला, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। आपने जो आप लोगों का ख़ास तौर पे जिनका काम सोशल मीडिया से बोलने का, लिखने का, कुछ ऐसी फील्ड से होता है, उनको इस वक्त थोड़ा सोच समझ के करना है। बहुत सी चीज़ों में इसको हम चेंज भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। मरकरी की पोजीशन ऐसी है, मरकरी 2nd हाउस में है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। हर चीज़ को, हर काम को करने से पहले, बोलने से पहले, लिखने से पहले, डॉक्यूमेंटेशन में, हर चीज़ में थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। दो इट्स अ गुड टाइम, इट्स नॉट बैड। खाने पीने में, अपनी खुराक में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, खाने पीने की चीज़ों में ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप इसका थोड़ा सा टेक केयर करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी चीज़ें जो ख़राब हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, वैसे तो फिर से कहूँगी इट्स अ गुड टाइम, इट्स नॉट बैड। लेकिन ये छोटी छोटी सी हैसल्स, रुकावटें, चीज़ें, प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसकी टेक केयर करें तो पॉजिटिविटी में हर चीज़ जा सकती है। बट मरकरी की पोजीशन, वो भी रेट्रोग्रेशन, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती ही देती है। माजी की चीज़ों को आप यहाँ पे ठीक करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत से लोग इस वक्त आपके सामने खुल के आएंगे। और अब एक अगर बेहतर वर्ड को मैं यूज़ करूँ तो कहते हैं ना, उनके किए हुए काम, उनकी करतूत, उनकी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिसको आप अगर इग्नोर कर देते हैं, अपनी पॉजिटिविटी पे
बिल्कुल यकीन रखिएगा, अपने कामों को पॉजिटिविटी के साथ करते रहिएगा तो आपके काम बड़े अच्छे बेहतरीन चलेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सुनने को मिल सकता है। आप जिस तरह के भी शोबे में काम कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, दैट इज़ ओके, यू डू योर थिंग्स इन अ गुड वे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी यहाँ पे फरमाते रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत सी क्या है मामलात को आपने अकेले करने के बारे में सोचा है, आइसोलेशन में गए हैं, और वो चाहे आपके फाइनेंसिस हैं, पैसा कमाने के बारे में बात हो, या अपने कुछ लोगों के, अपने कुछ अपनों के बारे में कुछ डिसीजंस लेने की बात हो। आपने बहुत सी चीज़ों को खुद से करने का या टेकअप करने का, कुछ मामला तो करने के बारे में सोचा है। यू डूइंग थिंग्स वाइजली विच इज़ फाइन, मगर आपकी 6th एंड छठी हिस्स भी आपको इसके बारे में बहुत देर से क्या आगाही दे रही थी, आपको बता रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला। आपका आजकल आपकी क्या है, 6th सेंस बहुत तेज़ हुई हुई है, और आपको किसी चीज़ का परसेप्शन ऐसा दिया गया था, बताया गया था कि ये मामला किसी और तरफ जाएगा, या आपको तस्वीर का शायद दूसरा रुख दिखाया गया था। बट बहुत सी चीज़ें शायद आपके सामने एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट अंदाज में आपके सामने आए हैं, और ये शायद बहुत सी चीज़ें आपके अपनों के बारे में हैं, आपकी फैमिली के बारे में हैं। यू आर वरीड अबाउट समवन, आपके क्या है पेरेंट्स हैं। आप चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बाद। वर्क, योर फैमिली, योर थिंग्स, आप वर्क और वर्क फैमिली कुछ इस टाइप की चीज़ें आप बैलेंस करने के बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिविटी को या अपनी सोच, आपकी सोच में कुछ लोगों के बारे में नेगेटिव है, या कुछ लोगों को आपके बारे में कुछ ऐसे एहसास और जज्बात है, उसको कहीं ना कहीं निकालने के, रिलीज़ करें उस नेगेटिविटी को। रिलीज से काम चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, विच इज़ वेरी गुड। यू नो योर सेल्फ वर्थ। आपके पास आपकी ज़िंदगी में ना कोई मिरेकल हुआ है, कोई आपको किसी चीज़ में विक्टिमाइज किया गया था, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव या कोई नेगेटिविटी का कोई आपके साथ शायद हमेशा कुछ इस टाइप का मिरेकल, अल्लाह की रहमत आपके साथ हो जाती है। आपको किसी ने गम तकलीफ देने की बेतहाशा कोशिश की है, दी भी है, और उसके बाद आप ही को गिल्ट में डाला है कि भाई ये हुआ भी गलत है और इसमें कसूर भी तुम्हारा है। और इट सीम्स लाइक कि जिस तरह ये आपकी लाइफ में पहले भी हो चुका है, इट्स अ रिपीटेड पैटर्न और समथिंग लाइक दिस। बट अल्लाह की रहमत से आप पहले भी प्रोटेक्शन में गए थे, और अभी भी मैं आपको प्रोटेक्शन, बिकॉज गुड लक है आपके साथ, अच्छी किस्मत है, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे क्या है, आप कोई इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी, आपको मैं इस वक्त पावर में देखती हूँ, क्लैरिटी मिली है। वेरी नाइस कार्ड्स। ट्रस्ट का लेवल आपका अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आप अपनी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। जितना अच्छा सोचेंगे, मैनिफेस्ट जितना अच्छा करेंगे, उतनी ही अच्छी चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, जितना आप अच्छा कॉन्फिडेंस रखेंगे वही आपकी कामयाबी का रास्ता बना के रखेगी। सो बी कॉन्फिडेंट। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एतमाद रखें, यकीन रखें, और जिस मेहनत के साथ आप लगे हुए हैं इसी मेहनत के साथ करते रहें। ऑल शैल बी फाइन। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स तो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, राब्ता कर सकते हैं। नंबर वही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छी अच्छी दुआओं में शामिल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।